आज हम खून के बारे में बात करेंगे कि खून की कमी क्यों होती है और जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, टेबलेट्स होती हैं या सिरप होते हैं, उनको किस तरह पहचाना जा सकता है कि ये दवाई, सिरप या टेबलेट या कैप्सूल खून का है, खून बढ़ाते हैं। और ये जो टेबलेट्स, दवाइयाँ जो होती हैं, इनको क्यों खाते हैं हम, क्या वजह है कि इनको खाया जाता है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा आज के इस सबक के अंदर कि दवाइयों को कैसे पहचानें कि ये दवाई किस मर्ज़ में काम करेगी, और साथ ही साथ कैसे पहचानें दवाई काम करेगी या नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए हमें डॉक्टर ने कोई दवाई दी है, फॉर एग्ज़ाम्पल यही दवाई हमें दी है, और हम ये दवाई लेकर, ये दवाई जब हमारे पास ख़त्म हो गई, हम मेडिकल स्टोर पर गए तो उसने हमें दूसरी दवाई दे दी। जैसे इस पे लिखा हुआ है फेरीवेल, अब उसने किसी और नाम से हमें वो दवाई दे दी। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि ये दवाई जो हमें डॉक्टर ने दी थी ये भी वही काम करेगी या नहीं करेगी, इसके बारे में भी बात करेंगे आज इंशाल्लाह। ये चीज़ें समझ जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ब्रांड नेम, साल्ट नेम और इसी तरह जो पेटेंट नाम होता है, जेनरिक नाम होता है, इसमें क्या फ़र्क होता है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली थी ना। ये सारी चीज़ें इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, ब्रांड नेम, साल्ट नेम, पेटेंट और जेनरिक में क्या फ़र्क होता है। इसी के साथ साथ आज मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि दवाई के ऊपर आप देखेंगे ये किलोटाविन टी लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप देखते हैं बीपी लिखा हुआ है, बीपी बना हुआ है ना, बीपी। ऊपर देखेंगे आप ट्रेनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन, बीपी लिखा हुआ है ना, बीपी। जी जी। इसी तरह नीचे आप देखेंगे ये जो दवाई है डायनापार करके, इसके ऊपर जो दवाई है इस पर लिखा हुआ है आईपी, इसका क्या मतलब होता है। और इसी के साथ साथ कुछ और भी बातें होंगी। तो सबसे शुरुआत करते हैं सबसे शुरू से कि देखें ये जो दवाइयाँ होती हैं, कुछ दवाइयों पे लिखा हुआ होता है हीमाटीनिक्स। क्या लिखा हुआ होता है? हीमाटीनिक्स। देखें ये सिरप है, आप देखें इसको ध्यान से, सबसे ऊपर यही लिखा हुआ है हीमाटीनिक्स लिखा हुआ है ना, हीमाटीनिक्स सिरप। तो हीमाटीनिक्स क्या होता है, इसका क्या मतलब है। देखिए हीमाटीनिक्स के अंदर दो वर्ड हैं, एक है हीम, एक है टीनिक्स। तो मैंने नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है HAEM, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कहते हैं खून को। तो ये जो सिरप नीचे आपने देखा डेक्सोरेंज, ये वाला सिरप, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है हीमाटीनिक्स, यानी खून का सिरप, हीमोग्लोबिन खून बनाने वाला सिरप। और नीचे, और डेक्सोरेंज से नीचे आप चलेंगे, यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा हीमाटीनिक सिरप ऑफ आयरन। आयरन भी उसी को कहते हैं, खून को। और फोलिक एसिड किसे कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। विटामिन B12 का क्या मतलब होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको ये समझ लें जी। भाई आप लोग माइक बंद कर लें, अगर कोई सवाल या जवाब करना हो तो माइक खोलें, वरना माइक बंद कर लें, या कोई बात मैं आपसे मालूम करूं तो ही बोलें। तो हीमाटीनिक्स का मतलब होता है ये हीमोग्लोबिन से बना है, और इसका मतलब होता है यानी खून की पूर्ति करने वाला सिरप। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, समझाने के तौर पर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये इसके अंदर दो वर्ड हैं, एक है हीम, एक है टीनिक। तो उसी से बना है हीमाटीनिक, ये हीमोग्लोबिन से बना है, और इसका सीधा सा मतलब यही है कि खून की कमी को पूरा करने वाला सिरप। जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर आयरन यानी खून को बढ़ाने में हेल्प करता है, उसको हीमाटीनिक्स कहते हैं। अब खून को बढ़ाने में जो चीज़ हमारे शरीर के अंदर जो साल्ट हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो 5 तरीके के हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, डॉक्टर जिनको लिखते हैं, वो 5 तरीके के होते हैं। सबसे पहले आप इन 5 को याद कर लें, और याद करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, तभी आप लोग पहचान पाएंगे कि ये दवाई आयरन की है, ये दवाई हीमाटीनिक्स है, ये दवाई खून को बढ़ाती है, वगैरह वगैरह। सबसे पहला साल्ट है फेरस सल्फेट, दूसरा साल्ट है फेरस फ्यूमेरेट। आपको मैंने बता दिया था एक दवाई का नाम होता है जिसको हम ब्रांड नेम, उसको पेटेंट कहते हैं, और जो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है वो होता है साल्ट। तो फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट, तीसरा है फेरिक अमोनियम, चौथा है फेरस एस्कॉर्बेट,
और पांचवा है कार्बोनिल आयरन। इन पांचों में मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इन सब में कौन सा बेस्ट है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इन पांचों को आपने देख लिया, अब आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हीमोग्लोबिन से बना है। सबसे पहले आपने साल्ट देखा फेरस सल्फेट, ये मैं दिखलाता हूँ। जो मैंने यहाँ सिरप या वो हैं, तो ये देखें आप इस दवाई के अंदर फेरस सल्फेट देखें आप, ये जो टेबलेट है ये वाली, इसके अंदर आप देखेंगे फेरस सल्फेट लिखा हुआ है। जो नीचे वाला नाम होता है ये होता है ब्रांड नेम। ये हर दवाई का अलग हो सकता है, जैसा कि फेरीवेल ये इस दवाई का नाम है, लेकिन इसके अंदर जो दवाई है वो है फेरस सल्फेट। ऊपर चलेंगे, इस दवाई का नाम है लीवोफर, लेकिन इसके अंदर जो साल्ट है वो है फेरिक अमोनियम। इससे ऊपर चलेंगे, इस दवाई का नाम है हीमटर, लेकिन इसके अंदर जो साल्ट है वो है फेरस फ्यूमेरेट। इससे ऊपर चलेंगे, इस दवाई का नाम है फेरिसिप एक्सटी, यानी ब्रांड नेम, पेटेंट नेम, और इसके अंदर जो साल्ट है वो है फेरस एस्कोर्बेट। इसके ऊपर जो दवाई है वो है सैनफर, लेकिन इसके अंदर जो साल्ट है वो है कार्बोनिल आयरन। इसी तरह डेक्सोरेंज ये दवाई का नाम है, लेकिन इसके अंदर जो साल्ट है वो है हीमेटेनिक। हीमेटेनिक का मतलब मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया था, सिरप ऑफ आयरन फोलिक एसिड। तो हीमेटेनिक का मतलब भी वही होता है। तो खुलासा यही है। ये एक और बचा है फेरिक अमोनियम। तो यहाँ जो मैंने आपको बताया था ऊपर, किसी के अंदर फेरस सल्फेट है, किसी के अंदर फेरस फ्यूमेरेट है, किसी के अंदर फेरिक अम्यूनियम है, किसी के अंदर फेरस एस्कोर्बेट है, किसी के अंदर आपका कार्बोनिल आयरन है। इन पांचों के नाम आप बगैर देखे याद करें, ताकि आपको पता चल जाए जब भी आप इन पांचों नामों को देखें तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये दवाई खून की कमी को पूरा करने के लिए है। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए इन दवाइयों को खाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसी तरह हीमेटेनिक्स का मतलब भी हीमोग्लोबिन, इसका मतलब हीमोग्लोबिन यानी आयरन की कमी को बॉडी के अंदर पूरा करने वाला ये सिरप है या दवाई है या कैप्सूल है। ठीक है। एक चीज़, ठीक है, इसके अंदर आपने देख लिया। तो जो मैं बता रहा था, ये जितने भी नीचे लिखे हुए हैं ये हैं ब्रांड नेम, HB4 ब्रांड नेम। इसके अंदर दवाई ऊपर ये साल्ट है फेरिक अमोनियम साइट्रेट, साइक्लोबालामीन, फोलिक एसिड सिरप। इसी तरह नीचे चलेंगे, डेक्सोरेंज ये ब्रांड नेम है, पेटेंट नेम है, और इस दवाई का जो साल्ट है वो है हीमेटेनिक सिरप ऑफ आयरन फोलिक एसिड विटामिन B12। फोलिक एसिड किस काम में आता है, विटामिन B12 किस काम में आता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसी तरह इस दवाई के अंदर, सैनफर के अंदर, ये दवाई का नाम है, ब्रांड नेम है, पेटेंट नेम है, और इसी तरह इस दवाई के अंदर जो साल्ट है वो है कार्बोनिल आयरन। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। फेरस एस्कोर्बेट फोलिक एसिड, फेरिसेप एक्सटी ये दवाई का नाम है, इसके अंदर जो साल्ट है वो ये है, सारी दवाइयों के अंदर इसी तरह। तो जितने भी आप देखेंगे ब्रांड नेम नीचे वाले होते हैं जो बड़े होते हैं, और साल्ट नेम ऊपर वाले होते हैं जो मैंने आपको पढ़ के बताए। जो सबसे शुरू में मैंने आपको बताया था, ये वाले फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट, फेरिक अमोनियम, फेरस एस्कोर्बेट, कार्बोनिल आयरन, ये सब जो हैं साल्ट हैं। ठीक है। और जितने भी बड़े बड़े लिखे हुए हैं ये सब ब्रांड नेम है। ये बात समझ गए आप लोग। आगे चलें या कुछ मालूम करना है आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना भाई सभी के? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए, जी आ रहा है। ठीक। तो अगर आप कहीं पर लिखा हुआ देखेंगे हीमेटेनिक्स, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट, फेरिक अमोनियम, फेरस एस्कोर्बेट, कार्बोनिल आयरन, तो आपको बस यही याद रखना है कि ये सब दवाइयाँ खून की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, फेरस सल्फेट है, ये हरे पाउडर से तैयार की जाती है दवाई। ये एक अलग जानकारी है, अगर आप इसको याद ना भी रखें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको तो दवाइयों के ऊपर ये देखना है कि हाँ ये लिखा हुआ है, ये खून की कमी को पूरा करेगी, बात ख़त्म। दूसरा, फेरस फ्यूमेरेट जो होता है ये लाल पाउडर से तैयार की जाती है दवाई। और इसी तरह तीसरा जो आपका है फेरिक अमोनियम साइट्रेट, ये ज़्यादातर सिरप में पाया जाता है। ये जो तीसरा वाला है फेरिक अमोनियम, ये फेरिक अमोनियम ज़्यादातर सिरप में पाया जाता है। ज़्यादातर, ऐसा नहीं कि टेबलेट में नहीं पाया जाता, लेकिन ज़्यादातर सिरप में पाया जाता है फेरिक अमोनियम।
जैसा कि आप देखें फेरिक अमोनियम साइट्रेट, ये सिरप है HB4। इसी तरह नीचे चलेंगे, एक सिरप और है, मैंने आप लोगों के लिए उसका फ़ोटो लिया था, फेरिक अमोनियम, ये देखें सिरप। तो ये सिरप में ज़्यादातर तीसरा वाला साल्ट पाया जाता है। चौथा साल्ट है फेरस एस्कोर्बेट। तो ये फेरस एस्कोर्बेट जो है ये आपका पाया जाता है टेबलेट के अंदर। ये देखें आप, ये टेबलेट है, लेकिन याद रहे मेरी जानकारी के मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक अब तक फेरिसिप XT के अंदर जो साल्ट है, मैं फेरिसिप XT की दवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, फेरिसिप XT के अंदर जो साल्ट है, ब्रांड नेम यानी जो फेरिस एस्कोर्बेट फोलिक एसिड, इसके अंदर जो दवाई है वो सबसे अच्छी है, सबसे अच्छा साल्ट है। वो क्यों बोल रहा हूँ मैं अभी मैं आपको समझाऊँगा। और इसके अलावा एक साल्ट है कार्बोनिल आयरन। तो सबसे अच्छा मेरी जानकारी के मुताबिक फेरस एस्कोर्बेट है चौथे नंबर का। दवाइयों में आपको आम तौर पर डॉक्टर की जो रिपोर्ट्स होती हैं उनमें एक अल्फाज, एक वर्ड आपको ज़्यादातर सुनने को मिलेगा, उसका नाम है अनीमिया। क्या है? अनीमिया। ये देखें आप, जिस पर मैंने अभी ये गोल गहरा सा बनाया है, जहाँ मेरा कर्सर है ये वाला, इसको कहते हैं अनीमिया। अनीमिया होता है, अनीमिया जो वर्ड है ये इस्तेमाल होता है खून की कमी के लिए। अगर कोई कहे कि अनीमिया है तो आप समझ जाइएगा कि खून की कमी है। रिपोर्ट वगैरह, डॉक्टर वगैरह जो रिपोर्ट देते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं अनीमिया लिखा हो सकता है या कुछ और भी वर्ड इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर कहे तो डॉक्टर की लैंग्वेज में या पढ़ाई की लैंग्वेज में अनीमिया खून की कमी को कहते हैं। ठीक है। दवाइयों के ऊपर आप देखेंगे विटामिन B12 लिखा हुआ होगा या कोबालामिन या साइकोबालामिन लिखा हुआ मिलेगा। देखें आप, जैसा कि इसके अंदर साइकोबालामिन लिखा हुआ है और इसके अंदर विटामिन B12 लिखा हुआ है, इसके अंदर भी इसके अंदर नहीं लिखा हुआ। और तो जिन दवाइयों पे लिखा हुआ है सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं और काम बहुत ज़्यादा है, वक्त कम है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं इसको पूरा करूँगा। ध्यान से देखिएगा। तो विटामिन B12 ये कहते हैं, इसको विटामिन B12 कहीं किसी पर लिखा हुआ होता है, किसी पर लिखा हुआ होता है कोबालामिन या किसी पर लिखा हुआ मिलेगा आपको साइकोबालामिन। तीनों में से कोई भी एक लिखा हुआ मिल सकता है। विटामिन B12 क्या होता है या कोबालामिन क्या होता है, ये साइनोकोबालामिन क्या होता है, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। विटामिन B12 ये खून की कमी को पूरा करता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं वो गोश्त, मछली, अंडा ये सारी चीज़ें नहीं खाते। वैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये देखें, कोबालामिन, साइकोबालामिन, विटामिन B12 ये ज़्यादातर दूध, अंडा, गोश्त, मछली इन सब में पाया जाता है। जो लोग ये नहीं खाते तो उनके अंदर भी खून की कमी हो जाती है। अब खून की कमी का ये मतलब नहीं है, वैसे तो मोस्टली आदमी के अंदर, एक इंसान के अंदर तकरीबन 5 लीटर के आसपास खून होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खून कम हो गया। खून कम हो गया का मतलब ये नहीं, यानी उसमें जो हीमोग्लोबिन होते हैं, RBC होते हैं, सेल्स होते हैं खून के, उनकी मात्रा कम हो जाती है, वो मरने लगते हैं। तो इसलिए कह दिया जाता है कि खून की कमी हो गई। तो जो लोग दूध, अंडा, गोश्त, मछली वगैरह नहीं खाते उनके अंदर भी खून की मात्रा कम हो जाती है, उनके सेल्स वगैरह कम हो जाते हैं, इसलिए कह दिया जाता है। तो जिन सिरपों के अंदर आप लिखा देखें कोबालामिन, साइनोकोबालामिन या विटामिन B12, तो आप समझ जाइए कि ये जो साल्ट है दूध की कमी को पूरा करता है, अंडे की कमी को पूरा करता है, गोश्त की कमी को पूरा करता है, मछली की कमी को पूरा करता है। सीधा सा मतलब यही है कि खून की कमी को पूरा करता है, इसलिए जो लोग नहीं खाते उनको खाना चाहिए। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरा, किसी दवाई पर आप लिखा हुआ देखेंगे विटामिन B9, ये ज़्यादातर हम दवाई जो देखते हैं फोलिक एसिड उस पर लिखा हुआ मिलता है। तो फोलिक एसिड क्या है? ज़्यादातर प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज़ को सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है फोलिक एसिड, बच्चे की पैदाइश के लिए, बच्चे की बढ़ोतरी के लिए, बच्चे की कमज़ोरी को दूर करने के लिए, बच्चा या बच्ची की बीमारी को, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके अंदर जो बच्चा होता है तो उसके अंदर कमज़ोरी को दूर करने के लिए, बीमारियों से बचाव के लिए फोलिक एसिड जो दवाई होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है हरी सब्जियों के अंदर, पालक के अंदर, मटर के अंदर, फल के अंदर, दाल वगैरह के अंदर। इसलिए जो लोग हरी सब्ज़ी नहीं खाते, पालक मटर वगैरह नहीं खाते, उनको खाना चाहिए। ख़ासतौर से लेडीज़ वगैरह को प्रेगनेंसी में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब नीचे चलते हैं, ये देखें फेरिक अमोनियम साइट्रेट, इसको देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये आयरन का सिरप है
और साइनोकोबालामिन जो ये साल्ट है ये विटामिन B12 है। अंडा, गोश्त, ये सारी चीज़ों की कमी को पूरा करता है। और फोलिक एसिड मैंने आपको बता दिया ये किस काम में आता है, ठीक है। विटामिन B9 है और साथ ही साथ प्रेगनेंसी लेडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर से जितनी भी फीमेल वगैरह हैं हर घर में आपको मिलेंगी। तो कभी भी आप देख लीजिए डॉक्टरनी आपको ज़रूर ये सिरप लिखेगी और आम तौर पर ज़्यादातर ये वाला सिरप लिखा जाता है डेक्सोरेंज। सबसे बेहतरीन सिरप है अभी तक मेरी नॉलेज के हिसाब से। और किसी के पास ये ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो वो ये भी इस्तेमाल कर सकता है। दूसरे नंबर पे ये सिरप आता है मेरी जानकारी के हिसाब से। मेरी जानकारी मतलब यानी जब जो अभी तक मैंने एक्सपीरियंस देखा है, डॉक्टर हजरात जो लिखते हैं, डॉक्टरनियाँ जो लिखती हैं वो यही लिखती हैं। इसी तरह ये टेबलेट कार्बोनिल आयरन, इसके अंदर आयरन यानी खून की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन ये बहुत कमी के साथ लिखा जाता है। दूसरे नंबर पर ये फेरिसिपेक्सटी, सबसे ज़्यादा ये वाली टेबलेट लिखी जाती है। इसके अंदर 2 दवाई का कॉम्बिनेशन है, एक है फेरस एस्कॉर्बेट और दूसरा है फोलिक एसिड। देखें अगर वीडियो बीच में रुक जाती है तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा और इसको यूट्यूब पर डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। अगर बीच में लाइव कट हो जाती है तो मैं इसको यूट्यूब पर डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। तो ये जो है फेरस एस्कॉर्बेट और फोलिक एसिड, इसके अंदर फेरस के साथ एस्कॉर्बेट है। एस्कॉर्बेट कहते हैं विटामिन सी को, और विटामिन सी का क्या काम होता है आयरन के साथ। ये बहुत अच्छी दवाई है। ये मैं बार बार इसकी तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ, मैंने इसके बारे में खूब जानकारी हासिल की तो मुझे पता चला कि आयरन के साथ ये जो एस्कॉर्बेट है ये विटामिन सी होता है। और विटामिन सी जो होता है जब शरीर के अंदर जाता है तो जो खान पान, जो सब्ज़ियाँ, जो भी चीज़ें हम खाते हैं और शरीर के अंदर खून की पूर्ति नहीं होती तो एस्कॉर्बेट जो हमने खाना खाया है उसके अंदर से आयरन खून की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, उनमें से निकालता है और हमारे जिस्म के अंदर पहुंचाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि फेरस ये तो खून की अलामत हो गई, मैंने आपको बताया खून वाला साल्ट है, आयरन का साल्ट है। एस्कॉर्बेट विटामिन सी है, 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़बरदस्त है। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। आयरन और विटामिन सी का काम होता है जो खाना हमने खाया है, जो चीज़ें हम खा रहे हैं और शरीर उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहा है, तो विटामिन सी खून की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, खाने के अंदर से खून निकालता है, यानी जो उसके अंदर जो चीज़ें हम खाए हैं खून निकालता है उसमें से और हमारे जिस्म तक पहुंचा देता है। सीधा इसका मतलब आप ऐसा समझ लें। फोलिक एसिड का मतलब मैंने आपको बता दिया, बच्चे के अंदर कमियों को पूरा करता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए इसके अंदर भी यही चीज़ है, फेरस इसके अंदर भी यही चीज़ है, और ये जो सिरप है इसके अंदर भी यही चीज़ है, विटामिन B12, अंडा, ये सारी चीज़ों की कमी को पूरा करता है और वगैरह वगैरह। उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब नीचे चलते हैं, देखें कैसे पहचानें दवाई वही काम करेगी या नहीं। तो सीधी सी बात है, डॉक्टर ने आपको लिखा है फेरीवेल, डॉक्टर ने आपको लिखा है लिवोफेन, डॉक्टर ने आपको लिखा है हेमटर, डॉक्टर ने आपको लिखा है फेरिसिपेक्सटी। अब ये तो लिख दिया, अब आप गए स्टोर पे, फेरिसिपेक्सटी की जगह उसने ये दवाई दे दी या हेमटर की जगह उसने जो है आपको लिवोफेन दवाई दे दी, तो अब कैसे पता करेंगे? जाहिर सी बात है आप उसका साल्ट देखेंगे, साल्ट देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये दवाई काम करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। चलिए दूसरी चीज़ क्या है, दवाई को पहचानने का तरीका, वो भी आपको पता चल गया। दवाई काम करेगी या नहीं वो भी साल्ट से ही पता चलेगा। दवाई को पहचानने का तरीका क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि दवाई को कैसे पहचाना जाएगा। ब्रांड नेम आपको पता चल गया, साल्ट नेम आपको पता चल गया, पेटेंट और जेनरिक, इनमें क्या फ़र्क है? देखिए पेटेंट का मतलब तो वही मैंने आपको बता दिया था, ब्रांड नेम तो कोई भी रख सकता है, पेटेंट नेम हर कोई नहीं रख सकता। पेटेंट वही दवाइयाँ होती हैं जिन्होंने खोज की होती है और वो दवाई उसको रजिस्टर करा के मार्केट के अंदर लेकर आते हैं पहली बार, तो वो पेटेंट दवाई कहलाती है। जेनरिक दवाई क्या होती है ये देखें, सबसे नीचे में जाता हूँ और यहाँ पर देखें इसके ऊपर ना ब्रांड नेम है और ना ही पेटेंट नेम है। जिसके ऊपर खाली साल्ट नेम लिखा हुआ होता है वो जेनरिक दवाई कहलाती है, जिसके ऊपर खाली दवाई का नाम, साल्ट का नाम लिखा हुआ होता है वो जेनरिक दवाई कहलाती है, ठीक है। ये भी बात आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। तो जेनरिक दवाई ये आप समझ गए होंगे। आईपी और बीपी का क्या मतलब होता है? देखें कुछ दवाइयों पर लिखा हुआ होता है बीपी और कुछ दवाइयों पर लिखा हुआ होता है आईपी। तो बीपी का क्या मतलब होता है और आईपी का क्या मतलब होता है? देखें हमारी फार्मेसी इंडस्ट्री में, यानी फार्मेसी बोले तो यही दवाइयों की इंडस्ट्री में
दवाइयों की जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं, जो दवाइयाँ बनकर तैयार होती हैं, तो उसमें दो तरह की दवाइयाँ होती हैं। एक हमारा इंडियन आईपी इंडियन फार्माकोपिया, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये दो किताबें हैं, इनको देखकर दवाइयाँ तैयार होती हैं। खुलासा ये है कि आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, इंडिया के ज़रिए दवाई तैयार की गई है। बीपी फार्माकोपिया ब्रिटिश के द्वारा ये दवाइयाँ तैयार की गई हैं। ठीक है, आईपी और बीपी का मतलब ये होता है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि देखें, डायनापार के ऊपर डायनापार नाम है, इसी तरह नीचे ऑक्साल्जिन डीपी नाम है, डाइक्लोमोल नाम है, और इसी तरह और भी जो नाम है, 2-3 नाम मैंने आपको दिखाए, लेकिन इसके अंदर जो साल्ट है वो है डाइक्लोफिनेक सोडियम पैरासीटामोल। ऑक्साल्जिन डीपी के अंदर जो साल्ट है वो है डाइक्लोफिनेक सोडियम पैरासीटामोल। इसी तरह डाइक्लोमोल के अंदर जो साल्ट है वो है डाइक्लोफिनेक सोडियम एंड पैरासीटामोल। इसी तरह ये तो खैर खाली जेनरिक नाम है, इसके अंदर भी यही है। तो मैं ये बताना चाह रहा था, ये जो दवाई है, इस दवाई जहाँ भी आप देखें डायनापार के अंदर ये साल्ट है। कुल खुलासा यही है, दवाई के नाम के ऊपर ना जाएं, ना दवाई के ब्रांड नेम के ऊपर जाएं, सिर्फ आप साल्ट के ऊपर जाएं। इस साल्ट का इस्तेमाल ये है कि पेट के दर्द को छोड़कर सर में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, पाँव में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, कान में दर्द हो, आँख में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, डाइक्लोफिनेक सोडियम पैरासीटामोल पेट के दर्द को छोड़कर हर तरह के दर्द में ये दवाई काम आती है। पेट के दर्द को छोड़कर डाइक्लोफिनेक सोडियम पैरासीटामोल हर तरह के दर्द में काम आती है, चाहे वो आपके कहीं भी दर्द हो। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ हल्के दर्द में काम आती है। याद रहे, ये सिर्फ हल्के फुल्के दर्द में काम आती है।